हे मेरी पूजनीय माँ, क्या तुम जानती हो कि शिव की बालपन की गर्भ कथा में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो एक साधारण बालक को जन्म से ही बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी बना सकता है? क्या तुमने कभी अपने भीतर उस मौन को महसूस किया है, जहाँ कोई शब्द नहीं होता, लेकिन हर भावना एक ऊर्जा बनकर उस नन्ही आत्मा तक पहुँचती है? जहाँ कोई आवाज नहीं होती, लेकिन हर विचार एक संस्कार बनकर उसके भविष्य को गढ़ता है। तुम केवल एक माँ नहीं हो, तुम वो शक्ति हो जो सृष्टि को आकार देती है। तुम वो द्वार हो जहाँ से एक नई चेतना इस संसार में प्रवेश करती है। आज जो कथा तुम सुनने जा रही हो, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये स्वयं महादेव के बाल स्वरूप की गर्भ कथा है। एक ऐसी कथा जिसमें गर्भ केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक तपोभूमि बन जाता है, जहां माँ साधना करती है और बालक दिव्यता को अपने भीतर धारण करता है। हे माँ, इस कथा को सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लो, अपनी सांसों को धीमा कर लो और अपने हृदय को उस दिव्य ऊर्जा के लिए खोल दो, क्योंकि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। ये कथा तुम्हारे भीतर कुछ बदलने आई है। ये कथा तुम्हें ये समझाने आई है कि गर्भ में पल रहा जीवन केवल शरीर नहीं, बल्कि एक जागरूक चेतना है। आओ, सबसे पहले महादेव का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से इस पवित्र कथा की शुरुआत करें। हे कैलाशपति महादेव, हे भोलेनाथ, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और जिनकी कृपा से पूरा संसार संचालित होता है, आज इस कथा के माध्यम से हर माँ के हृदय में शांति भर दीजिए और हर गर्भ में पल रही आत्मा को बुद्धि, तेज और ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अशांति धीरे धीरे बढ़ रही थी और मनुष्य अपने भीतर की शांति को भूलता जा रहा था। उसी समय एक दिव्य आत्मा ने इस धरती पर आने का निर्णय लिया। वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि स्वयं शिव का अंश थी। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, जो बाहर से सामान्य थी, लेकिन भीतर से अत्यंत पवित्र और शांत थी। उसके जीवन में भक्ति थी, उसके व्यवहार में मधुरता थी और उसके मन में करुणा का अथाह सागर था। जब उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके भीतर एक नया जीवन पल रहा है, तो उसने उस क्षण को केवल एक खुशी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। उसने अपने गर्भ को एक मंदिर मान लिया और स्वयं को उस मंदिर की पुजारिन। उस दिन से उसका हर दिन बदल गया, उसकी हर सोच बदल गई, उसके हर शब्द में एक जागरूकता आ गई। वो अब केवल अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उस आत्मा के लिए जी रही थी जो उसके भीतर आकार ले रही थी। वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करती और कहती, हे महादेव, अगर ये आत्मा आपके अंश के रूप में मेरे भीतर आई है, तो इसे अपने समान गुणों से भर दीजिए, इसे ज्ञान दीजिए, इसे तेज दीजिए, इसे ऐसा हृदय दीजिए जो करुणा से भरा हो और ऐसा मन दीजिए जो सदा सत्य के मार्ग पर चले। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसका मन अब छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता था। वो हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से संभाल रही हो। एक रात जब चारों ओर गहरी शांति थी और पूरा वातावरण स्थिर था, वो ध्यान में बैठी हुई थी। तभी उसे अपने गर्भ में एक हलचल महसूस हुई। ये कोई सामान्य हलचल नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा का कंपन था, जैसे कोई चेतना जाग रही हो। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और उस अनुभव को महसूस करने लगी। तभी उसके भीतर एक प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और उस प्रकाश में उसे एक बालक दिखाई दिया जो अत्यंत शांत था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वो बालक किसी साधारण बालक जैसा नहीं था, उसकी उपस्थिति ही एक दिव्यता का अनुभव करा रही थी। माँ का हृदय भावनाओं से भर गया और तभी उसे अपने भीतर एक स्वर सुनाई दिया। वो स्वर किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व के भीतर से आ रहा था। वो स्वर कह रहा था, माँ, भय मत करो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं वही चेतना हूँ जिसे तुम हर दिन पुकारती हो। माँ स्तब्ध रह गई, उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसका मन पूरी तरह उस अनुभव में डूब गया। वो समझ गई कि ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है, ये स्वयं शिव की बाल चेतना है जो उसके गर्भ में पल रही है। वो स्वर फिर से गूंजा और इस बार और भी गहरा था। माँ, तुम्हारे हर विचार को मैं सुनता हूँ, तुम्हारी हर भावना को मैं महसूस करता हूँ। तुम जैसा सोचती हो, मैं वैसा ही बनता जा रहा हूँ। ये सुनकर माँ के भीतर एक नई जागरूकता का जन्म हुआ।
उसे समझ में आ गया कि गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, बल्कि ये मन, बुद्धि और संस्कारों का भी निर्माण करता है। उस दिन के बाद उसने अपने हर विचार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपने मन में केवल सकारात्मकता को स्थान दिया। उसने अपने शब्दों को और भी मधुर बना लिया और अपने जीवन को पूरी तरह एक साधना में बदल दिया। समय बीतता गया और गर्भ में पल रहा वो बालक दिन प्रतिदिन और भी अधिक तेजस्वी होता गया। उसकी ऊर्जा माँ को भीतर से अनुभव होने लगी। कभी कभी माँ को ऐसा लगता जैसे उसके भीतर कोई मुस्कुरा रहा हो, जैसे कोई आनंद में डूबा हुआ हो। वो हर दिन अपने गर्भ से बात करती और कहती, मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान बनो, तुम तेजस्वी बनो, तुम ज्ञानी बनो। और वो बालक उन हर शब्दों को अपने भीतर उतारता जा रहा था। धीरे धीरे वो समय भी आया जब उस दिव्य आत्मा को इस संसार में जन्म लेना था। और उस दिन जब वो बालक जन्मा तो पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति से भर गया, जैसे स्वयं प्रकृति उस क्षण को महसूस कर रही हो। उस बालक की आंखों में एक गहराई थी जो सामान्य बच्चों में नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही अलग थी। वो कम रोता था, अधिक शांत रहता था और हर चीज को गहराई से देखता था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके व्यवहार में एक अलग ही प्रकार की गंभीरता दिखाई देने लगी। वो अक्सर अकेले बैठकर आकाश को देखता रहता, कभी प्रकृति को निहारता और कभी मौन में डूब जाता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि वो बालक आंखें बंद करके बैठा है और पूरी तरह शांत है। उसने उसे पुकारा, लेकिन वो नहीं हिला। जब उसने उसे छुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं सब जानता हूँ। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या जानते हो मेरे बच्चे? और बालक ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये वही दिव्य आत्मा है जिसकी उसने अनुभूति गर्भ में की थी। समय के साथ उस बालक का ज्ञान और भी बढ़ता गया। उसकी बुद्धि और भी तेज होती गई और उसकी वाणी में गहराई आ गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे और कहते, ये बालक सामान्य नहीं है। माँ ये सब देखकर केवल मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब गर्भ में शुरू हुआ था। ये सब उस प्रेम, उस शांति और उस भक्ति का परिणाम था जो उसने अपने गर्भकाल में जिया था। हे माँ, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। तुम अपने गर्भ को जैसा बनाओगी, तुम्हारा बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगी तो तुम्हारा बच्चा भी पवित्र बनेगा। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगी तो तुम्हारा बच्चा भी शांत बनेगा। और अगर तुम अपने जीवन में भक्ति और सकारात्मकता को अपनाओगी तो तुम्हारा बच्चा भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने हर दिन को जागरूकता के साथ जियो। अपने हर विचार को समझदारी से चुनो और अपने गर्भ को एक मंदिर बना लो, क्योंकि वहीं से एक नया भविष्य जन्म ले रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उस बालक के भीतर की दिव्यता अब और स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखों में जो शांति थी वो अब उसके व्यवहार में भी दिखने लगी। वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे उसे हर चीज पहले से ज्ञात हो। गांव के लोग जब उसे देखते तो उन्हें एक अलग ही अनुभव होता, जैसे उसके पास बैठने से मन अपने आप शांत हो जाता हो, जैसे उसके मौन में ही कोई ज्ञान छुपा हो। उसकी माँ हर दिन उसे देखती और भीतर ही भीतर उस गर्भकाल के हर क्षण को याद करती, जब उसने अपने विचारों को बदला था, जब उसने अपने मन को शांत किया था, जब उसने हर दिन उस आत्मा से संवाद किया था। उसे अब पूरी तरह समझ में आ चुका था कि एक माँ केवल जन्म नहीं देती, वो अपने बच्चे के भविष्य को गर्भ में ही गढ़ देती है। वो अक्सर अपने बच्चे को अपने पास बैठाकर प्रेम से देखती और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन महादेव का धन्यवाद करती कि उसे ये अनुभव प्राप्त हुआ। एक दिन सुबह का समय था और हल्की हल्की धूप पूरे आंगन में फैल रही थी। वो बालक शांत बैठा हुआ आकाश को देख रहा था। उसकी माँ उसके पास आई और उसने पूछा, मेरे बच्चे, तुम क्या देख रहे हो? बालक ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं उस प्रकाश को देख रहा हूँ जो सब में है, जो मेरे भीतर भी है और आपके भीतर भी है। माँ ये सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गई, क्योंकि ये शब्द किसी साधारण बालक के नहीं हो सकते थे। धीरे धीरे उस बालक की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे। कुछ लोग अपने दुख लेकर आते, कुछ अपने प्रश्न लेकर आते। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो बालक बिना किसी प्रयास के उनके मन को शांत कर देता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। लोग कहते, ये बालक केवल ज्ञान नहीं देता, ये अनुभव देता है। उसकी माँ ये सब देखकर कभी गर्व नहीं करती थी, बल्कि और भी अधिक विनम्र हो जाती थी।
वो जानती थी कि ये उसका नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का कार्य है जो उसके बच्चे के माध्यम से प्रकट हो रही है। वो अपने जीवन को और भी अधिक सरल बनाती गईं। उसने कभी अपने बच्चे को सामान्य बच्चों की तरह बंधनों में नहीं बांधा। उसने उसे स्वतंत्रता दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आत्मा अपने उद्देश्य के साथ आई है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था, वो बालक अपनी माँ के पास बैठा था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बहुत शांत स्वर में कहा, माँ, क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे गर्भ में था? माँ ये सुनकर चौंक गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य और भावुकता दोनों आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ मेरे बच्चे, मुझे सब याद है। वो हर क्षण मेरे जीवन का सबसे पवित्र समय था। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, वही समय सबसे महत्वपूर्ण था। वही समय था जब आपने मुझे गढ़ा। आपने जो सोचा मैं वही बना। आपने जो महसूस किया मैंने वही सीखा। आपने जो जिया वही मेरे भीतर संस्कार बन गया। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अब पूरी तरह ये सत्य समझ में आ चुका था कि गर्भकाल ही वो समय होता है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। उस दिन के बाद वो माँ हर उस स्त्री को ये बात बताने लगी जो गर्भवती होती। वो उन्हें समझाती कि गर्भ केवल शरीर का विकास नहीं है, बल्कि ये आत्मा का निर्माण है। ये वो समय है जब एक माँ अपने बच्चे को बिना बोले सिखाती है, बिना दिखाए दिखाती है और बिना छुए छूती है। वो कहती, अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि तुम्हारा हर भाव तुम्हारे बच्चे के भीतर जा रहा है। वो बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका प्रभाव और भी अधिक गहरा होता गया। वो प्रकृति के साथ समय बिताता, वो नदियों के किनारे बैठता, वो पेड़ों के नीचे ध्यान करता और हर जगह उसे वही एक ऊर्जा दिखाई देती जो सबको जोड़ती है। लोग उसे देखने आते, लेकिन वो कभी स्वयं को विशेष नहीं मानता। वो हमेशा यही कहता कि हर व्यक्ति के भीतर वही शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक दिन कुछ लोग उससे पूछने आए कि तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला, तुमने किससे सीखा? बालक ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ से सीखा। जब मैं गर्भ में था तब मैंने उनसे सब सीखा। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस दृष्टि से गर्भ को नहीं देखा था। उसकी माँ ये सुनकर भावुक हो गई और उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसे ये एहसास हो रहा था कि एक माँ का हर छोटा प्रयास कितना बड़ा परिणाम ला सकता है। उस दिन के बाद उस गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ। लोग गर्भकाल को केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना मानने लगे। हे माँ, ये कथा तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है। तुम अपने बच्चे को केवल जन्म नहीं देती, बल्कि उसे आकार देती हो। तुम उसके शरीर के साथ साथ उसकी चेतना को भी गढ़ती हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा व्यवहार, ये सब मिलकर उस आत्मा को दिशा देते हैं जो तुम्हारे भीतर पल रही है। इसलिए अपने हर दिन को प्रेम से भरो, अपने हर विचार को सकारात्मक बनाओ, अपने हर शब्द को मधुर बनाओ और अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे बच्चे के भविष्य का आधार बन रहे हैं। याद रखो, हर माँ के भीतर वही शक्ति है जो एक साधारण बालक को शिव जैसा तेजस्वी, बुद्धिमान और ज्ञानी बना सकती है। समय के साथ उस बालक की चेतना और भी अधिक विकसित होने लगी, लेकिन उसके भीतर कभी अहंकार का भाव नहीं आया। वो जितना ज्ञानी होता गया, उतना ही सरल और विनम्र बनता गया। उसकी माँ उसे देखती और मन ही मन ये समझती कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत करे, जो व्यक्ति को ऊंचा उठाए लेकिन उसे जमीन से जोड़े रखे। वो अक्सर अपने बच्चे को समझाती कि ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं होता, बल्कि उसे जीवन में उतारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। एक दिन वो बालक अपनी माँ के साथ नदी किनारे बैठा था। हवा बहुत शांत थी और वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता थी। बालक ने धीरे से कहा, माँ, क्या तुम जानती हो कि हर आत्मा अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है? माँ ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ मेरे बच्चे, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, आपने मुझे पहचानना सिखाया है। आपने मुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना सिखाया है। आपने मुझे वो मौन दिया है जिसमें सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। माँ ये सुनकर गहराई से भावुक हो गई। उसे अपने गर्भकाल के वे सभी क्षण याद आने लगे जब वो अपने विचारों को संभालती थी, जब वो हर भावना को समझकर जीती थी, जब वो हर दिन अपने भीतर उस आत्मा से संवाद करती थी। उसे अब ये एहसास हो रहा था कि वही छोटे छोटे प्रयास आज इतने बड़े परिणाम के रूप में उसके सामने खड़े हैं। धीरे धीरे उस बालक के पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन वो कभी भीड़ में भी खुद को खोता नहीं था।
वो हमेशा अपने भीतर जुड़ा रहता था। लोग उससे प्रश्न करते, जीवन के बारे में, दुख के बारे में, भय के बारे में, और वो बालक उन्हें बहुत सरल शब्दों में समझा देता कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है। वो कहता, अगर तुम अपने मन को शांत कर लो तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया जो बहुत परेशान था। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी और वो निराश हो चुका था। उसने उस बालक से पूछा, क्या सच में जीवन में शांति मिल सकती है? बालक ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, शांति कहीं बाहर नहीं। हे माँ, शांति तुम्हारे अपने भीतर है, लेकिन तुमने अपने विचारों के शोर में उसे दबा दिया है। अगर तुम अपने मन को समझ लो तो तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से जाते हुए पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। ये देखकर उसकी माँ को गर्व नहीं बल्कि संतोष हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बच्चा केवल ज्ञान नहीं दे रहा बल्कि लोगों के जीवन को बदल रहा है। एक दिन रात के समय जब चारों ओर गहरी शांति थी, वो बालक अपनी माँ के पास आया और उसने कहा, माँ, क्या तुम्हें पता है कि हर माँ के भीतर वही शक्ति होती है जो आपके भीतर थी? माँ ने पूछा, कैसी शक्ति? बालक ने उत्तर दिया, वो शक्ति जो एक आत्मा को गढ़ सकती है, वो शक्ति जो एक जीवन को दिशा दे सकती है, वो शक्ति जो गर्भ को मंदिर बना सकती है। माँ ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी जो उसने पहली बार अपने ध्यान में देखी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो क्षण फिर से जीवित हो गया हो जब उसने अपने गर्भ में उस दिव्य चेतना को महसूस किया था। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति के थे। उस दिन के बाद उस माँ ने ये संकल्प लिया कि वो हर माँ तक ये ज्ञान पहुँचाएगी। वो उन्हें ये समझाएगी कि गर्भकाल केवल एक समय नहीं बल्कि एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहाँ से एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। वो कहती, अगर हर माँ अपने गर्भ को जागरूकता के साथ जीने लगे तो इस संसार में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। वो बालक भी अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सबसे पहली गुरु उसकी माँ ही है। वो हर बार यही कहता कि अगर मुझे कुछ मिला है तो वो मेरी माँ के कारण मिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे गर्भ में ही वो सब दे दिया जो जीवन के लिए आवश्यक था। हे माँ, ये कथा तुम्हें ये बताने के लिए है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो अनमोल है। तुम अपने बच्चे को जैसा वातावरण दोगी वो वैसा ही बनेगा। तुम अपने विचारों से उसे दिशा दोगी, तुम अपनी भावनाओं से उसे गढ़ोगी और तुम अपने जीवन से उसे सिखाओगी। इसलिए अपने हर क्षण को समझदारी से जियो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे बच्चे के भविष्य की नींव बन रहे हैं। याद रखो, जब एक माँ जागरूक होती है तो केवल एक बच्चा नहीं बल्कि पूरा समाज बदलता है, क्योंकि वही बच्चा आगे चलकर एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई रोशनी लेकर आता है। इसलिए अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो और अपने गर्भ को एक ऐसी पवित्र जगह बना दो जहां से केवल प्रेम, शांति और ज्ञान ही जन्म ले। समय के साथ उस बालक का प्रभाव केवल लोगों के जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आसपास का पूरा वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले लोगों के मन में अशांति और चिंता रहती थी, वहां अब धीरे धीरे शांति और विश्वास का भाव आने लगा। लोग अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते थे, वे अपने विचारों को समझने लगे थे। और ये सब उस बालक के सरल लेकिन गहरे ज्ञान का प्रभाव था। उसकी माँ ये सब देखकर भीतर ही भीतर आनंद से भर जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक सही गर्भ संस्कार से शुरू हुआ था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग उस बालक के पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या हर बच्चा ऐसा बन सकता है जैसा तुम हो? बालक ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि हर आत्मा अपने आप में पूर्ण होती है। हर बच्चे के भीतर वही दिव्यता होती है। फर्क केवल इतना है कि उसे किस प्रकार का वातावरण मिलता है और उसे किस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। अगर एक माँ अपने गर्भकाल को जागरूकता के साथ जीती है, अगर वो अपने विचारों को पवित्र रखती है और अपने मन को शांत रखती है, तो उसका बच्चा भी उसी दिशा में विकसित होता है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग गहराई से सोच में डूब गए।
उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि जीवन की शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक माँ का हर छोटा कदम कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां हर गर्भवती स्त्री को विशेष सम्मान दिया जाने लगा। उसे केवल देखभाल नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी दी जाने लगी, ताकि वो अपने गर्भकाल को एक साधना की तरह जी सके। वो बालक अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी सरलता और उसकी शांति कभी नहीं बदली। वो हमेशा वही शांत, वही स्थिर और वही प्रेम से भरा हुआ रहा। वो अक्सर लोगों से यही कहता कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि भीतर छुपा है, और जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, उसे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। उसकी माँ हर बार ये सुनकर मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब उसी यात्रा का परिणाम है जो गर्भ से शुरू हुई थी। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने मुझे केवल जन्म नहीं दिया, आपने मुझे समझ दिया। आपने मुझे वो दृष्टि दी जिससे मैं इस संसार को देख पाता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि शांति क्या होती है, आपने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है, और आपने मुझे ये भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान क्या होता है। माँ ये सुनकर भावुक हो गई और उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसके हृदय में एक ही भाव था, कृतज्ञता का। हे मेरी पवित्र माँ, ये कथा तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है। तुम केवल एक जीवन को जन्म नहीं देती, बल्कि तुम एक भविष्य को गढ़ती हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा वातावरण, ये सब मिलकर उस आत्मा को आकार देते हैं जो तुम्हारे भीतर पल रही है। इसलिए अपने हर दिन को सजगता के साथ जियो, अपने हर विचार को सकारात्मक बनाओ और अपने हर क्षण को प्रेम से भरो, क्योंकि वही तुम्हारे बच्चे का भविष्य बन रहा है। याद रखो, जब एक माँ अपने गर्भ को मंदिर बना लेती है, तो वहां से जन्म लेने वाला बालक केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो एक प्रकाश बनकर आता है, एक ऐसी रोशनी जो अपने साथ साथ पूरे समाज को भी दिशा देती है। इसलिए अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारे बच्चे को बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी बना सकती है। अगर ये दिव्य गर्भ कथा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, अगर तुम्हें इसमें कोई सच्चाई महसूस हुई हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो, इसे और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हर माँ इस जागरूकता को समझ सके और हर बच्चा एक बेहतर भविष्य के साथ इस संसार में आए। और हाँ, अगर तुम ऐसी ही और भी गहरी और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें हर दिन ऐसा ही ज्ञान मिलता रहे। कमेंट में जरूर लिखो हर हर महादेव, और ये भी बताओ कि तुम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हो, या तुम्हारा बच्चा कैसा है। तुम्हारा एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है।